माता जी आपका क्या नाम हुआ? जयंती ठाकुर। जयंती ठाकुर। माता जी ये किन्नर, पहले तो बताइए कि किन्नर अखाड़ा जो है कब बना और स्थापना इसकी किसने की? 2015 में किन्नर अखाड़े का स्थापना हुई थी। हाँ हाँ और मेरी गुरु हाँ आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ, हाँ हाँ उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। और ये किन्नर अखाड़ा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, जब हमारे संस्कृति में, ठीक है, अगर आप पुराण वगैरह देखेंगे, हाँ। हर किताबें में आपके किन्नरों का वर्णन मिलेगा। ठीक है। महाभारत में किन्नरों का वर्णन है, ठीक है। रामायण में हाँ। किन्नरों का वर्णन है। हाँ। ठीक है। जब तक राजा भी थे, हाँ। राजाओं के महलों में रानियों के सेवादार, उन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स किन्नर हुआ करते थे। हाँ। है ना, क्योंकि वहाँ पे किसी पुरुष को जाना अलाउड नहीं होता था। ठीक है। तो किन्नर ही रानियों के महलों की सुरक्षा करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पे मुगल साम्राज्य था, हाँ, हाँ। ठीक है, मुगलों के यहाँ भी किन्नर तो उनको सलाह देते थे, सलाहकार हुआ करते ठीक थे। है। ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, हाँ। उन्होंने क्या किया, किन्नरों को रोड पे ला दिया। ठीक है। उन्होंने किन्नरों को महलों से लेके रोड पे खड़ा कर दिया। ठीक आज है। किन्नर रोड पे भीख मांगते हैं। ठीक तो है। मेरी गुरु आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का ये लक्ष्य था हाँ, हाँ। कि किन्नरों का जो खोया हुआ साम्राज्य था, ठीक है। उनकी पहचान जो खो गई थी, हाँ। उसको वापस लाने के लिए किन्नर अखाड़े का फिर से स्थापना की गई। ठीक है। चलिए, आपने बताया किन्नर रानी की रक्षा करते थे, महलों में रहते थे। तो अब किन्नर की, जैसे अब काफ़ी लोगों से हम लोगों ने बात की, तो एक आम आदमी या मेडिकल साइंस के टर्म्स में आम आदमी के धारणा है कि किन्नर जो हमारे यहाँ नाचने गाते आते हैं, जो बच्चा पैदा होता है शादी विवाह में, हाँ। तो ये माना जाता है कि किन्नर वो हैं जैसे जो पुरुष है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ, या महिला है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं हुआ। अधिकतर लोग, बुरा न माने तो, जैसे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है हिजड़ा, तो किन्नर उसको समझते हैं लोग। तो किन्नर की डिफिनीशन क्या है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं बताती हूँ। क्या यहाँ पे कोई बता सकता है कि एक हिजड़ा शब्द का अर्थ क्या है? लोगों को नहीं जानकारी होगी, आप ही बेहतर मैं बताती हूँ। हिजड़ा एक उर्दू शब्द है। हाँ। ठीक है। हाँ। जो हिज्र का महीना होता है, हाँ। जब एक मुसलमान अपने मौला से मिलने जाता है, जब हज की यात्रा करने जाता है ना, हाँ। हाँ। जो वो हिज्र का एक महीना होता है, उसी महीने में जाते हैं वो लोग। हाँ। अपने मक्का मदीना को। ठीक है। तो वो जो हिज्र शब्द है, हाँ। उस हिज्र शब्द से निकला हुआ शब्द है हिजड़ा। मतलब एक इंसान जब अपने परवरदिगार से मिलने जाता है, अपने प्रभु से मिलने जाता है, तो वो जो रास्ता होता है, अपने प्रभु से मिलने का रास्ता होता है हिज्र, अपने भगवान से मिलने का रास्ता है हिजड़ा। मतलब भगवान के बहुत करीब हैं हम। अच्छा। तो इतना डीप मीनिंग है, और लोगों ने हिजड़े को क्या किया, गाली बना दिया। ठीक है। जहाँ तक किन्नरों का सवाल है, हाँ। जो किन्नर कुछ होते हैं, मेरे को एक बात बताओ। एक यंग बच्चा होता है 12-13 साल का, ठीक है, जब उसको एहसास होता है कि वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, हाँ। है ना, तब उसको पता चलता है। तो घर वालों को भी लगता है कि ये तो थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहा है। उसको या तो घर वाले ताना देते रहते हैं, या तो घर से निकाल देंगे, या फिर इतना टॉर्चर हो जाता है पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, स्कूल कॉलेज में मीठा छक्का, मामू, गुड़, मीठे चावल, ये सब बोलते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे तो डिफाइन कर दीजिए। बच्चे खुद घर से भाग जाते हैं। हाँ। ठीक है। तो जब एक बच्चा, 12 साल का बच्चा अपना घर छोड़ के चला जाता है, या फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है, वो बच्चा रोड पे है, उसकी मनोस्थिति देखिए क्या होगी। ना उसके पास रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? हाँ। ठीक है। जब पढ़ेगा नहीं तो क्या कमाई करेगा, क्या नौकरी करेगा, उसको कौन जॉब देगा? ठीक। मजबूरी में उसको अपना तन बेचना पड़ता है, मजबूरी में ही उसको भीख मांगना पड़ता है। तो भीख मांगना, जो बधाई लेते हैं, वो किन्नरों की मजबूरी है। आप नौकरी दो, हम नौकरी करेंगे। हाँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ। हाँ। मैं बार्कलेज बैंक में मैनेजर हूँ। हाँ। है ना, मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंसेस में। हाँ। तो मेरी भगवती ने, मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, हाँ। मौका दिया। तो मौका देंगे तो किन्नर भी शायद आगे बढ़ के कोई बच्चा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बन जाए, कोई बच्चा गौरी सावंत बन जाए, कोई बच्चा सुशांत दिग्विकर बन जाए, या कोई जयंती बन के बार्कलेज में मैनेजर बन जाए। मौका दें तो हम भी सोसाइटी के लिए करके दिखाएंगे। ठीक है। ये मत देखिए कि हमारे बेडरूम में कौन है, ये देखिए हम सोसाइटी के लिए कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं।
तो नहीं, जैसे बताए हम आम आदमी की भाषा में जो बताए कि किन्नर लोग किसको समझते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप। अच्छा, मैं वो समझाती हूँ। आपने बेडरूम की बात की तो मतलब किन्नर है कौन? समझाती हूँ। हाँ। किन्नर दो तरीके के होते हैं। हाँ। एक होते हैं इंटरसेक्स मतलब जो जन्म से किन्नर होते हैं। हाँ। जब एक माँ, समझ लीजिए पुरुष के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और महिला के एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जब एक बच्चा तैयार होता है माँ के पेट में, जब ये क्रोमोसोम्स का तालमेल सही नहीं होता, तो जब बच्चे का जननांग होते हैं ना, वो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड होते हैं, और वो पुरुषों के भी हो सकते हैं, स्त्री के भी हो सकते हैं। तो ये जन्म से किन्नर होते हैं। एक दूसरे होते हैं जो समझ लीजिए पुरुष ही होते हैं, ठीक है, लेकिन बचपन से ही उनके मनोस्थिति स्त्री की होती है। अंदर से उनको लगता है मैं स्त्री हूँ, ठीक है। वो सजते हैं, संवरते हैं, लड़कियों की तरह वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। फिर वो आगे जाके अपनी सर्जरी करवा लेते हैं। आजकल मेडिकल साइंस में ये भी फैसिलिटी है कि आप लड़के से लड़की बन सकते हैं। तो खुद की सर्जरी करा के जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो होते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। जो बचपन से किन्नर होते हैं वो होते हैं इंटरसेक्स। जो LGBTQI है, बाहर से महिला है लेकिन अंदर से पुरुष वाले जो है वो है। जैसे आपने बताया ना कि तो जैसे कुछ लोग पुरुष हाँ, तो जैसे ट्रांसजेंडर गर्ल होती है, जो मेल से फीमेल बनती है, वो होती है ट्रांसजेंडर गर्ल। जो फीमेल से मेल होते हैं, बन जाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर मैन। तो इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि किन्नर 3 प्रकार के होते हैं? हाँ, उस वैसे भी कह सकते हैं। 4 प्रकार के होते हैं? नहीं 3 कह सकते हैं। एक इंटरसेक्स होता है। इंटरसेक्स में तो मैडम ये भी हो सकता है ना कि जैसे डेवलप या अंडर डेवलप्ड होते हैं। जैसे पुरुष शरीर लेके पैदा हुए, और लेकिन हमारे अंदर पुरुष के बाकी सब है लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ जी। या महिला शरीर लेके पैदा हुए, महिला वाले सारे ऑर्गन डेवलप हुए लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ। तो इंटरसेक्स में भी तो 2 हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों को एक में ही डिफाइन किया जाता है। इनका इंटरसेक्स ही कहा जाता है। उनमें कुछ भी 2 उनके नाम नहीं है। जैसे यहाँ पे आप ट्रांसजेंडर गर्ल या ट्रांसजेंडर बॉय कह सकते हैं। इंटरसेक्स में मेल फीमेल कुछ नहीं होता, वो इंटरसेक्स एक ही होते हैं। तो 3 समझ लीजिए आप। 3 समझ रहे हैं, लेकिन जैसा आप 3 ही होते हैं। आप समझ रहे हैं तो 4 समझ लो। ठीक, मैं बार नहीं समझा। जैसे आपने किन्नर अखाड़ा, किन्नरों के उत्थान के लिए क्या किया? यहाँ पे NGO भी चलाती हैं लक्ष्मी माँ, ठीक है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, ठीक है। किन्नरों की सहायता के लिए उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, ठीक है। NGO द्वारा लोगों से सहायता लेके उनको पढ़ाया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है, और MNCs में उनकी जॉब लगवाई जाती है। और क्या कहते हैं, लक्ष्मी माँ का खुद का बिजनेस है, किन्नीर वाटर सर्विसेज, उसमें भी सारे काम करने, वो फैक्ट्री में काम करने वाले सारे किन्नर ही हैं। तो हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। आज किन्नर अखाड़े की तरफ से 900 से ज़्यादा किन्नरों को जॉब मिली है। अच्छा, जैसे कि मैडम हम लोग जानते हैं कि जैसे कुछ क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं या आर्टिस्ट लोग होते हैं, तो उनके लिए सरकार एक राज्यसभा में कुछ सीटें बना लेती है, लेकिन उन्हीं द्वारा बनती है। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ डिमांड करना चाहिए कि किन्नरों के लिए भी लोकसभा या राज्यसभा में कुछ रिजर्वेशन सीटें रहें, जिससे उनका वो प्रतिनिधित्व कर सके, उनके बारे में अपनी आवाज़ रख सके? देखिए, हमें रोका नहीं गया है। आपको अगर पता हो तो तमिलनाडु में एक MP हैं जो कि किन्नर है। वो तो सबके द्वारा सरकार ने हमको रोका नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, उसमें कोई रूल नहीं है, किसी को रोका नहीं गया है। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं कॉन्टेस्ट, लेकिन इसके लिए हमको हक लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे सरकार महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रही है, 33% प्रधानों के लिए रिजर्व करती है, OBC के लिए रिजर्व करती है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व हो सके। उसी तरह किन्नर भी एक समाज है, तो इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। देखो, सरकार सोचे तो अच्छी चीज़ है, हमें तो खुशी होगी। डिमांड करें तो जैसे अच्छा विचार है, मैं लक्ष्मी माँ को बताऊंगी। हाँ, मतलब भाई देखा जाए तो महिलाएं, जैसे पुरुष है महिला है, महिलाओं के रिजर्वेशन दिया जाता है 30% प्रधानों में। लोकसभा विधानसभा में बात हो रही है, तो आप भी तो एक समाज हैं, तो आप भी अपने लिए, आपकी भी आवाज़ उठाने के लिए तो कोई रहना चाहिए ना। आप कंटेस्ट करके तो कोई देखिए